बहनों, भाइयों, मैंने कहा था कि मोबाइल अपना ऑन कर लीजिएगा। चंद लोगों ने शायद ऑन किया होगा। गुजारिश कर रहा हूं, जब आप एनआरसी का नाम नहीं सुने होंगे तब हम आसाम में एनआरसी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आसाम में रहकर देश से अपील किया है। 4 साल पहले अपील मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, नेताओं के जरिए आप जिस एनआरसी को समझ रहे हो आसाम में कि बांग्लादेशी घुसपैठिए है, मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया है आसाम का। हमारी टीम ने तलाश किया है, पूरे आसाम में एक भी बांग्लादेशी फैमिली नहीं है। मेरी आसाम के फैक्ट फाइंडिंग की वीडियो है, आप सुनिएगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को जो आसाम का रिजल्ट आता है एनआरसी की, 31 अगस्त को रिजल्ट आता है। 2 सितंबर को हम 43 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने 104 पॉइंट पर बात की है। ये आपको सुनना होगा, सुनना चाहिए। हमने किताबें पढ़ करके वो वीडियो नहीं बनाई, जमीन पर चल के लोगों के बीच चलकर काम करके हमने वो वीडियो बनाई है। बहुत कारआमद होगी आपके। आप लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जो महिलाएं यहाँ पर या 150 जगहों पे देश भर में आंदोलन पर बैठी हैं, इनको दुआएं हैं कि उन्हें सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, एनआरसी आ जाती है, तो मैं कहूंगा कि आप अलर्ट भी रहिए, सावधान भी रहिए। उस वीडियो को सुनकर कम से कम अपने डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त कर लीजिए, इतना मैं गुजारिश कर रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पर आपको संदेश देना चाहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मैंने 2 बार अपील किया, अपने मोबाइल ऑन करिए। 9869569280। दूसरा नंबर है 9029341778। 9869569280। दूसरा नंबर है 9029341778। नंबर देने का मकसद क्या, ये समझ। आप लड़ाई जीतोगे मुझे पता नहीं, आप लड़ाई हारोगी मुझे पता नहीं। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जेरे सुप्रीम कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले आएंगे ना हमको पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। मेरा मोबाइल नंबर देने का मकसद ये है, खुदा न खास्ता अगर एनआरसी आ गई, नोट कर लीजिए, खुदा न खास्ता अगर एनआरसी आ गई तो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच अगर जो भारतीय नागरिक है उसे विदेशी करार नहीं दे सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भारत सरकार को, उनकी तमाम चालाकियां, तुम्हारी तमाम मक्कारियां, तुम्हारी तमाम चापलूसियां, तुम्हारी तमाम हरकतें अमली को हमने आसाम में देखा है। हमारी टीम ने तैयारी कर रखी है। जिस दिन तुमने एनआरसी लागू किया, हम इनके बीच आएंगे, तुम्हारे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। अगर वाकई में ये देशी है, भारतीय है, उनके साथ जो आपने जुल्म किया आसाम के अंदर, अगर यहाँ पर जुल्म करोगे
तो तुमको हम बराबर सिखाएंगे। ना कोई काम आने वाला है, ना मोदी काम आने वाले हैं, ना जो है योगी काम आने वाले हैं, ना अमित शाह काम आने वाले हैं। ये चैलेंज मैं इलाहाबाद में योगी सरकार को करके जाता हूँ। आइए ईमानदारी के साथ, अगर तुम कानूनन ईमानदारी के साथ एनआरसी लाते हो, मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था। बहनों समझ लीजिएगा, मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लाया था। मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको सरदार पटेल ने लाया था। मतलब ये हुआ कि आज़ादी के बाद जो पहली खेप में जो सरकार बनी थी वो आज़ादी के दीवानों की सरकार थी, आज़ादी के परवानों की सरकार थी, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे करके और इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उनका एनआरसी तो कबूल है, मंजूर है। यहाँ मैं इस हाउस में कहकर जाता हूँ, अगर अंबेडकर की एनआरसी, मौलाना आजाद की एनआरसी, पहली सरकार की एनआरसी अगर लागू करती है तो मैं अपील करता हूँ कि उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उस एनआरसी का खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार ने खुर्द-बुर्द किया है, उसमें जहर भरा है। वाजपेयी सरकार ने उसमें जहर भरा है। ये दोनों एनआरसी का फर्क, मैं इस एनआरसी का जिसको मनमोहन सिंह ने लाया है, जिसको वाजपेयी ने लाया है, या जिसको अमित शाह या मोदी ला रहे हैं, मैं इनका खुलेआम विरोध करता हूं और चैलेंज करता हूं कि एक भी भारतीय नागरिक को तुम विदेशी बनाकर दिखाओ अगर जिंदा रहा मैं तो। क्योंकि मुझे तुम्हारी मक्कारियों का इल्म है। आसाम से तुम क्या क्या कर सकते हो वो हमने देखा है और उसका काट भी हमने तैयार कर लिया है। इसलिए मेरा मोबाइल नंबर और वो वीडियो आपने सुनना चाहिए।